करूं दिनों राती, सब तजी भजन करूं दिनों राती। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। ज्ञान और भक्ति का भेद जो है काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को सुना रहे थे। कहते हैं कि जिसके भी हृदय में, काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिसके भी हृदय में राम जी की भक्ति बसती है उससे माया डरती है, क्योंकि राम जी भक्ति के अनुकूल रहते हैं। इस रहस्य को कि माया राम जी से डरती है कोई कोई जानता है, और जो जान जाता है उसे फिर मोह नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति का भेद आप सुनिए, जिसके सुनने से राम चरणों में भक्ति बढ़ती है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी, यह कहानी अकथनीय है। समझत बनई न जाई बखानी, इसे समझा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, और यह कभी नष्ट नहीं होता है। यह चेतन है, यह सुख की राशि है। और वह जीव सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाही। वह माया के बसीभूत होके वानर और तोते की भांति हो गया। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाही। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन में इस तरह से ग्रंथि गांठ पड़ गई। हालांकि यह गांठ जो है मिथ्या है, लेकिन छूटने में कठिनाई है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। तभी से जीव संसारी हो गया। कब से? जब से माया में बंधा। जब से माया में बंधा तब से जीव संसारी हो गया, और यह ग्रंथि उससे छूटती नहीं है। श्रुत पुराण बहु कहेउ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। वेद पुराणों ने इसको छुड़ाने के अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन छूटता नहीं, उलझता जाता है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। जीव के हृदय में अंधकार छा रहा है। जीव हृदय तम मोह विसेकी, अज्ञान रूपी अंधकार जीव के हृदय में है। ग्रंथि छूट किम परई न देखी। इसे क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जीव के हृदय में है, इसलिए वह गांठ उसे दिखती नहीं है। असंजोग इस जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। कभी इस तरह का अवसर, संयोग अगर भगवान की कृपा से बनता है तब वो गांठ खुलती है। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। भगवान श्री हरि की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय में, हृदय रूपी घर में आके बस जाए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्री हरि की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ अगर हृदय में किसी के बस जाती है, और जब तप व्रत जम नियमो अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्मो आचारा। जब तप नियम आचरण जो श्रुतियों में बताए गए हैं, ते तृण हरित चरय जब गाई। और इनका किसका?
सात्विक श्रद्धा रूपी गौ माता जब किसी के हृदय में विराजमान हो जाए और धर्माचार रूपी हरे तृण, कौन से? जप तप जोग नियम, ते तृण हरित चरय जब गाई, वह गौ माता, वह सात्विक श्रद्धा रूपी गौ माता जब जप तप नियम रूपी चारे को ग्रहण करे, भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई, और भाव बक्ष विशु भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई, निवृत्ति नोई विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दूहने वाला हीर है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा, परम धर्ममय पय दुहि भाई, आवतय अनलय काम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृत समझावन देव जुड़ावे, मुदिता मत है विचार मथानी, दमोदार रज सत्य सुबानी, तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, जोगागिनी करी प्रगट तब करम शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पा, चित्त दिया भरि धरय दृढ़ समता दियटि बनाय, तीनी अवस्था तीन गुण तेहि कपास तेह का, तूल तुरी सवारी पुण्य बाती करे सुगा, ए विधि ले से दीपते राशि, ए विधि ले से दीप तेज राशि, विज्ञान में जात ही जासु समीप, जरहि मदातिक सलभ सब। ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान के बारे में मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, ज्ञान के चक्कर में इतना कठिन कौन पढ़े, सबसे अच्छा भक्ति मार्ग है, इतना कठिन कौन पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे आप। बुद्धि में ज्ञान बुद्धि में बैठाइए, ये होगा ये होगा ये होगा, और भक्ति में हे भजो राम सिया भजो राम सिया भजो राम। इसलिए मैं इस अंश को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जरूरत है जानने की, कहीं जरूरत है बताने की, जरूर इसे पढ़ूंगा। तो अभी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। भक्ति जब आएगी तब उस पर हम लोग खूब चर्चा करेंगे। ज्ञान के बारे में और कह रहे हैं, सोहमस्त इत वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठी गृद्धि निरुआरा। कहते हैं अविद्या के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार, ये जो खटकर्म है जब आप करेंगे तब मिट जाएगा। तब वही बुद्धि प्रकाश पाकर हृदय रूपी घर में बैठ के उस माया का निवारण करेगी, उस जड़ और चेतन की गांठ को खोलेगी। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। अगर वह गांठ खोलने में सक्षम हुई तब जीव कृतार्थ हो जाता है। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। और जब गांठ खोलने की बात आएगी तब माया उस गांठ को खोलने नहीं देती है। विघ्न, हाँ, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई, कल बल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तौ बहोरि सुर करहि उपाधि।
इंद्री द्वार झरो खाना, ना तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। कहते हैं कि यह गांठ खोलने में अनेक विघ्न आते हैं। देवता भी विषयों का द्वार खोल देते हैं और जीव विषयों को जीव की तरफ ढकेल देते हैं। जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान विझाई। ग्रंथि न छूटि मिठा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई बित बतासा। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग पर प्रीति छदाई, विषय भोग उन्हें अच्छा लगता है इंद्रियों को। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध पावई संस्कृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरिन जाय बिहगेश। इस प्रकार अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अगर ज्ञान का दीपक प्रयास करने के बावजूद बुझ जाता है, तब जीव फिर से आवागमन के जाल में फंस जाता है। भगवान की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं, उससे पार नहीं पाया जा सकता है। ज्ञान के बारे में गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कहते हैं, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। भाई कौन समझेगा? कहने में कठिन है ज्ञान, समझने में कठिन। अरे जब कहा नहीं जाएगा तो कैसे सामने वाला समझेगा? कहत कठिन समुझत कठिन, साधत साधत कठिन विवेक। उसको साधना भी कठिन है। होई गुणाक्षर न्याय, पुण्य प्रत्युह अनेक। और अगर संयोग से ऐसा हो भी जाए तो उसे बचाए रखने में, ज्ञान मिल भी जाए तो उस ज्ञान को बचाए रखने में भी अनेक विद्य है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हुई नहीं बारा। काकभूषुंडी जी कहते हैं ज्ञान मार्ग दुधारी तलवार के समान है, इस मार्ग से गिरते देरी नहीं लगती है। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लई। लेकिन जो इस मार्ग का निर्विघ्न निर्वाह कर ले जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आबद बद। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनइच्छित वही भरी आई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। वेद पुराण संत सब कहते हैं कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन यह पद राम जी की भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को खरई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे कोई कितने उपाय करे, जल वहीं टिकेगा जहाँ थल है। उसी तरह से जो सुख है वो बिना भक्ति के नहीं मिलता है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़ के सुख और कहीं नहीं मिल सकता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसा विचार करके जो भगत जन है मुक्ति का तिरस्कार करते हैं, भक्ति मांगते हैं। भगत करत बिन जनन प्रयासा, संस्कृत मूल अभित्यानासा। भक्ति करने से, भक्ति से क्या क्या जीव को लाभ होगा? भगत करत बिनु जतन प्रयासा। अगर आप भक्ति करते हैं तो बिना किसी प्रयास के
संस्कृति मूल अविद्यानाशा। संस्कृति माने जन्म मृत्यु रूप संसार। संसार में जो आवागमन है वो संस्कृति है। तो अगर भक्ति करते हैं तो पहले तो आवागमन से मुक्ति होगी। संस्कृति मूल विद्यानाशा। संस्कृति और इस संस्कृत के मूल क्या है? अविद्या है। अविद्या क्या है? माया है। तो माया नष्ट हो जाएगी अगर आप भक्ति करते हैं। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिम जो असन पचवह जठरागी। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन जठराग्नि उसे स्वयं ही पचा डालती है। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। इसी तरह से सुगम और सुख देने वाली हरि भक्ति भला किसे अच्छी नहीं लगेगी। सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज असिद्धांत विचारी। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरिय उर्गारी। हे गरुण जी, मैं सेवक हूँ। सेवक सेव्य, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार सागर से पार पाना कठिन है। ऐसा विचार करके राम जी के चरणों का राम चरणों में मन लगाइए, राम जी का भजन करिए। क्योंकि जो राम जी हैं, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जीव जो भजते हैं वो धन्य है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। भगवान का गुण क्या है? जड़ को भी चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ करते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान भगवान का अर्थात राम जी का जो भजन करता है, ऐसे जीव जो है धन्य है। क्या निकल के आया? निकल के यही आया कि भक्ति करें, भक्ति करें, भजन करें। भजन जब आप करेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा जब मिलेगी तो माया छूट जाएगी। माया छूटने से संसार में रहना आसान हो जाएगा, संसार में व्यवहार करना आसान हो जाएगा और संसार सागर आसानी से आप पार हो जाएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? जो चेतन कह जड़ करई। अरे भैया, हमको जानकारी है लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है, तो कब वो जड़ कर दें, कब बुद्धि पलट दे, पता नहीं है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। और जो जड़ हैं, जो भ्रमित हैं, उनको चैतन्य कर देते हैं। अस समर्थ रघुनायक ही। राम जी ऐसे उनकी सामर्थ है। अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। ऐसे समर्थ राम जी का जो भजन करता है वो जीव धन्य है। तो अभी आज इस समय ज्ञान के बारे में मैंने केवल पढ़ा, आता नहीं है, केवल पढ़ा, ठीक है। सरल भक्ति है। तो भक्ति का प्रसंग हम लोग आज सायंकाल करेंगे 7:30 बजे। हाँ, बार बार भक्ति मार्ग पे ही गोस्वामी जी ने बल दिया है। भक्ति मार्ग से, क्योंकि भक्ति मार्ग में ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, भक्ति मार्ग में सरलता की जरूरत है। और सरलता अगर आपको मिल गई फिर भगवान का सामीप्य हो जाता है। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ के केवल भजन करना है, राम जी की कृपा मिलेगी। तो
मानस पाठ में अभी के लिए इतना ही।